देख भैया हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। यही होती है ना, यही होती है ना भाई? तू बताइयो, तू बताइयो। 3x इज इक्वल टू 4y प्लस के 12। इसको ए बी सी निकालना है इसका, बता। हाँ तू बता। पहले इसको इधर ले जाएंगे, 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें a कितना आया, b कितना आया, c कितना आया? तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। आप सबको पता चल गया है ना, ये हम बात कर चुके हैं पहले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हेलो हेलो, फालतू का फोन था। चलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हमने कल बात करी थी कि जैसे मैं इसी इक्वेशन के जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। पता है ना आपको, है ना? अब हमारी 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। 4.2 का पहला क्वेश्चन, 4.2 का पढ़िए जी मिस्टर गर्विश, पढ़िए। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के कह रहा है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे? आपको पता है ना। अरे x की जो मर्जी डाल, पुट कर x की जगह 0 डाल, तो y कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस के 5, क्या आ गया? 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया 0,5। क्या सॉल्यूशन आ गया? अगर मान ले पुट करा हमने x की जगह 1, तो y कितना आ गया? 3 इंटू 1 प्लस के 5, कितना आ गया? 8। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? 1,8। हाँ या ना? अगर हमने पुट करा x की जगह जो मर्जी रख लो, जो मर्जी, बता क्या रखूं, बता। अच्छा, -2 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा? 3 इंटू -2 प्लस के 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 6 प्लस के 5, कितना आ गया? -1। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया, इसका जो सॉल्यूशन क्या आ गया? x -2 और y -1। एक और सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हम x की जगह कितनी वैल्यू रख सकते हैं? जितनी मर्जी रखो, जितनी मर्जी x की वैल्यू रखोगे y की उतनी वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इसका क्या आंसर आ गया? इट हैज। तो अब जैसे मैं इसको एक और निकाल लेता हूं, मैं जैसे पुट करा x की जगह कुछ और रख ले, -5 रख ले, तो y कितना आ जाएगा? 3 x की जगह रख रहा हूं मैं, -5 प्लस के 5, कितना आ गया? -15 प्लस के 5, ये आ गया -10। तो हमारा जो इसका जो सॉल्यूशन आ गया, इसका जो सॉल्यूशन क्या आ गया? -5, -10। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ गए? इसका इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अरे कोई शक है इस पहले क्वेश्चन में? आपको क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब हम। पढ़िए मिस्टर।
बस इसमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं जैसे मैंने निकाले हैं। अब जैसे ये सोल्यूशन अगर मैं निकाले हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, तो एक डब्बा बना के, डब्बा मतलब एक बॉक्स बना के हम इस सोल्यूशन को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे? इधर हो गया x, इधर हो गया y, 4 सोल्यूशन, तो 1 2, ये लो जी। x की जगह हमने जब 0 रखा था तो y कितना आया था? 5। x की जगह जब हमने 1 रखा था तो y क्या आया था? 8। x की जगह जब हमने -2 रखा तो क्या आया? -1। इधर -5 रखा तो क्या आया? -10। तो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं। फिर भी मैं एक पार्ट करवा देता हूं, जो आप कहें। बताइए कौन सा कराऊं? हैं? रकम पढ़। पाई एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अच्छा, y सॉरी, तुम पाई को देख के शायद डर गए हो, है ना? 9 है, अरे सारा कुछ ही गलत लिख दिया। चलो नहीं, पाई को पाई रहने दे, लिख मत चाहे। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यही है ना? तो मैंने आपको कहा था y को यहां रखा करो, बाकी सबको उधर भेज दिया करो। 9 माइनस के पाई एक्स, इससे थोड़ा सा हमारा आसानी होती है कि y वाली टर्म यहाँ रखो, x वाली टर्म उधर भेज दो। अब आपने कुछ नहीं करना, दिस इज वेरी इजी। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, x की जगह जो मर्जी रखे जा, जो मर्जी रखे जा। जैसे x की जगह तने 0 रखा, लड़की, इफ x की जगह 0 रखा तो बेटा y कितना आया? 9 माइनस के पाई इंटू 0। तो 9 आ गया कि नहीं आ गया? तो 9 लिख दें यहाँ, ना समझी? और अगर इफ x की जगह तूने y रखा तो y कितना आएगा बेटा? 9 माइनस के पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 और 9 माइनस के पाई, तो ये हमने 1 रख के 9 माइनस के पाई। अब ये कहेगा जी पाई की वैल्यू क्यों डालते? अरे पाई कांस्टेंट है, वैल्यू डालो मत डालो, डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, फर्क नहीं पड़ता। पीछे शायद आपको आंसर में ये पाई की टर्म्स में दे रखा है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ना, उसकी वैल्यू ना भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट है ना ये, उसको तो फिक्स्ड वैल्यू है 22/7। और आप डाल के सॉल्यूशन उसको सिंप्लीफाई कर देते हो तो कर दो, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही 2 रखा तो कितना आ गया? इसमें क्या आएगा? 9 माइनस 2 पाई। 3 रखा तो क्या आ गया? 9 माइनस 3 पाई। तो कितने? 4 सॉल्यूशन निकल गए, जितने मर्जी निकाल ले, रोक लेगा कोई तेरे को? तू तो वैसे भी नहीं रुकती, हंसना शुरू हो जाए तो रुकती नहीं है ना? इसलिए कौन रोकेगा तेरे को? हाँ जी, तो और क्या निकाल दूं? हाँ पढ़। अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बोलिए। x माइनस, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस इज इक्वल टू 4। क्या दे रखा है? फर्स्ट एक मिनट, इसमें वैल्यूज दे रखी हैं, हमें देखना है ये सॉल्यूशन है या ना है। और 0 2, इसका मतलब है फर्स्ट एंट्री इज x एंड सेकंड एंट्री इज y। ये दिस इज x एंड दिस इज y। यू हैव जस्ट टू पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन एंड चेक वेदर दे सेटिस्फाई और नॉट। क्या अब हम क्या करेंगे? इसमें x की जगह 0 डाला, 2 इंटू 2 डाला। अब देखिए -4 बराबर 4 सेम आया रे, सेम है ये। अबे सेम है ये, सेम है रे ना? है सेम, तो उसके लगे नॉट सॉल्यूशन। नॉट, अगर ये सेम आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सॉल्यूशन होता, नहीं तो ना होता। ऐसे सारे पुट कर करके देख रहे हैं। एक पार्ट और करवा रहा हूं, फोर्थ पार्ट और करवा रहा हूं। फोर्थ पार्ट में क्या है? √2 और 4√2। एक्स की जगह ये दर्द है, वाई की जगह दर्द है। एक्स की क्या करेगा बे? वाई की जगह क्या करेगी? अब इसे सिंप्लीफाई करना आता है नहीं तेरे को? अबे
आवे, चल आवे तो बहुत अच्छी खुश बात है, ये तो बड़ी खुशी हुई। बता। अच्छा सॉरी 4 to the 8 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी 4 to the 8। बता रही क्या आएगा, 1√2 और -8√2 क्या आएगा, तू बता। -7√2 लड़की, तो तूने माइनस कब बोला है, माइनस बोला है तूने, फिर अब सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसे पता चला तेरे को नहीं है सॉल्यूशन। हाँ इक्वल ना है, ये ना है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इतने तो आसान आसान चैप्टर हैं, बताओ जी, सारी चीजें मुश्किल मुश्किल तो निकाल ली थी इन्होंने कोर्स में से, अब बहुत आसान है, एक एक क्लास में तो चैप्टर खत्म होने वाले हैं ये तो। चल बे, अब चौथा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी तो यही है बेटा, इफ x इज इक्वल टू 2 y बराबर है 1। देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन है या नहीं, नहीं सॉरी, इसमें ये करना है हमें k की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन तो दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x इक्वल 2 डाल दे, जो दे रखा है डाल दे, प्लस के 3 × 1 इज इक्वल टू k, 4 + के 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, ये ले आंसर आ गया। बता कितना आसान था ये, वेरी इजी इट वाज। ठीक है जी, चलिए